हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अनुज दुबे आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन को देखा है? वो कितना बड़ा और लाल दिखाई देता है। या आपने कभी रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा है? रात में गए छत पर और तारों को देखना आप, वो कभी ज्यादा लाइट दिखाते हैं, कभी कम दिखाते हैं, ऐसे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। या आप कभी शादी में गए हो खाना खाने, तो आप जब देखते हैं जो जहां पे रोटियां सेकी जाती है ना, तो वहां पे जो भट्टी में रोटी सेक रहे होते भैया, उसमें अगर आप अपोजिट साइड से देख रहे हो, जैसे बीच में आग लगी हुई है, इस प्रकार से धुआं निकल रहा है और वो दूसरी साइड है, तो आपको वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। ये आपने देखा ही होगा, कुछ भी जलती हुई चीज होती है, उसके आर पार अगर आप देखते हो, धुएं के आर पार आप देखने की कोशिश करते हैं, तो चीज जो दूसरी साइड होगी वो हिलती हुई दिखाई देती है। या फिर आपने ये तो जरूर ही देखा होगा, जैसे गर्मियों के टाइम पर आप जब गाड़ी से, बाइक से या फिर बस से आ रहे होते हैं, तो दूर आपको रोड पर कुछ पानी डला हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पे तो कुछ नहीं होता, सब गायब हो जाता है। ये भ्रम कैसे पैदा होता है, ये सब होता कैसे है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ये जो आपको अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वातावरणीय अपवर्तन। ये जितने भी अभी आपको एग्जाम्पल दिए, आपको मिराज फॉर्मेशन का, या फिर आपको तारों के टिमटिमाने का, या सुबह और शाम टाइम पर सनसेट के समय सूरज का बड़ा दिखाई देना, ये सब जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब जो वातावरण है, उसमें अलग अलग प्रकार की लेयर होती है। जैसे अगर बनाना चाहें, यहां पे देखो, जैसे ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, इस अर्थ प्यारे से प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, और यहां पे मान लो ये हम लोग हैं, ठीक है। अर्थ पर, अर्थ के आसपास क्या होती है बेटा? बहुत सारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, वातावरण कई 100 किलोमीटर जहां पर अभी आप हैं, इसके ऊपर जो आपको पूरा आसमान दिखाई देता है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपने स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर इस प्रकार से पढ़े होंगे। एक्सोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो इनमें अलग अलग डेंसिटी भी होती है और अलग अलग टेम्परेचर भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? डिफरेंट लेयर से मिलकर बना होता है। और जब भी लाइट इन लेयर्स को क्रॉस करती है तो वो बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इसका मतलब क्या है बेटा? लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना, बेंड होना, क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। जब भी लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकलती है तो वो बेंड हो जाती है। जैसे यहां पे बना भी देते हैं कि भाई ये मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर लाइट यहां से आई है तो यहां पर ये आपकी क्या है बेटा? इंसिडेंट रे है। क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है बेटा? नॉर्मल है, जो 90 डिग्री पे पड़ा होता है। अगर ये ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयर हो और नीचे वाला डेंस हो, कैसा हो? डेंस हो। रेयर मतलब विरल, और ये कैसा है? सघन। कैसा है बेटा? सघन है। जब भी लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है। अब वो बेंड कहां होती है वो डिपेंड करता है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, रेयर से कहां पे आ रही है बेटा? डेंसर में आ रही है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्या होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अगर जस्ट अपोजिट हो, डेंसर से आए और रेयरर में जाए, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से हट जाता है। क्या बोला? अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल की साइड पर ही
बेंड हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती। कहां हट जाती है? दूर हट जाती। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पर अर्थ पे जो सनलाइट आएगी वो कहां से आएगी बेटा? सन से आएगी। लाइट सन से आ रही है, कोई और स्टार से देखने को मिल रही है। तो जब भी लाइट इस प्रकार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो ये बेंड होने लगती है। क्यों बेंड होने लगती है? क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेयर से मिलकर बना है और इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसका रहता है हाई टेम्परेचर। कैसा रहता है बेटा? हाई टेम्परेचर रहता है जनरली। तो ये होती है रेयरर। कैसी होती है बेटा? रेयरर होती है, ये बताया रेयरर है। और जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो ये टेम्परेचर थोड़ा लो होता जाता है। कैसा हो जाता है? लो टेम्परेचर हो जाता है। तो सबसे नीचे वाली लेयर कैसी रहती है बेटा? डेंसर रहती। कैसी रहती है? डेंसर रहती। लेकिन ये जनरली बदलता रहता है। जो मीडियम है सबसे ऊपर रेयरर होगा और सबसे नीचे डेंसर होगा, और बीच की लेयर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। किसी का टेम्परेचर ज्यादा, किसी का कम, इस हिसाब से चलता रहता है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएगी, रेयरर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो जब भी लाइट रे एटमॉस्फेयर में आती है तो यहां पे क्या होगा? बेंड होता हुआ दिखाई देगा। लाइट एकदम सीधा नहीं आएगा, वो बेंड होती हुई आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे यहां पे अगर हम दिखाना चाहें तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं बेटा, कौन सा होगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या होगा बेटा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। पहली घटना क्या देखने को मिलेगी? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मान लो यहां पे कोई तारा है, यहां पे क्या है? कोई एक तारा है। तारा जो होता है वो बहुत दूर होते हैं। तारे जो आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं ये बहुत 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 दूर हैं, उनसे लाइट आती है। सन भी एक स्टार ही है, सन जो है एक तारा है, लेकिन वो बहुत पास का है। और बाकी तारे जो तुमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो दूर के होते हैं। तो उनसे लाइट रे एक, बस जो लाइट आती है वो रे के हिसाब से बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? एक रे के हिसाब से आ रही। तो जब भी लाइट रे, मान लो अगर हम बनाना चाहें तो ऐसी सीधी नहीं आएगी, सीधी आंखों पे नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है? लगातार बेंड होती है। लगातार ये क्या होती है? यहां से बेंड होती हुई हमको दिखाई देगी। तो ये लाइट सीधी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मीडियम बार बार चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो यहां पे क्या होगा भाई? हर जगह पे नॉर्मल, हर जगह पे क्या होगा? नॉर्मल पड़ेगा। लाइट रे थोड़ा बेंड करेगी, फिर थोड़ा और बेंड करेगी, फिर थोड़ा और बेंड करेगी। इस प्रकार से ये बेंड करती हुई आती है। तो हमको ये जो है लाइट रे का पाथ जो है वो हल्का स्ट्रेट ना मिलके थोड़ा बेंड मिलता है। कैसा मिलता है बेटा? बेंड मिलता है। अगर इसमें हम सीधा बनाना चाहेंगे तो स्टार हमको कहीं यहां दिखाई देगा बेटा, स्टार कहीं दूसरी जगह पे दिखाई देता है। और बार बार लाइट का पाथ चेंज होने की वजह से हमको कभी तारा जो है ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा और कभी बहुत कम दिखाई देगा। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब कोई स्टार से सनलाइट आती है तो वो मीडियम में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो रेयरर से डेंसर में आते समय ये बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बेंड होने लगेगी। इस वजह से हमको कभी वो ज्यादा दिखाई देगी, कभी कम दिखाई देगी। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। और वही बात इधर पे हो गई कि जो हमको स्टार्स की हाइट लगती है कि इतनी दूरी पर है, वो रियल वाले से थोड़ा ज्यादा होती है। तो यह दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एपरेंट हाइट ऑफ स्टार इज मोर देन ओरिजिनल लेंस से क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा ही हाइट होती है। देखो इसको बनाया, स्ट्रेट पाथ कर दिया तो कहां पे पहुंच गया स्टार? इधर पे था, लेकिन हमको दिखाई कहां देगा? इधर पर दिखाई देता है। तो ये दो फिनोमेना समझिए बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एपरेंट हाइट ऑफ स्टार इज मोर देन ओरिजिनल। नॉर्मल से वो ज्यादा ही हाइट लगती। किस वजह से? किसकी वजह से ये दोनों फिनोमेना हुए? एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हुए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुई। ऐसे ही तीसरा पॉइंट जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है वो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट मतलब क्या हुआ? एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का मतलब क्या है बेटा? कि जो सनराइज है, सूर्योदय जो होता है वो बहुत पहले हो जाता है, 2 मिनट पहले ही होता है। कितने मिनट पहले होता है? 2 मिनट पहले हो जाता है। रियल सनराइज से जो आपको सन दिखाई देता है वो 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। क्या मतलब कि सन क्या ओवर टाइम कर रहे हैं? नहीं भाई, सन ओवर टाइम नहीं, बस ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऐसा लगता है कि 2 मिनट पहले ही आ गया है और 2 मिनट बाद जाएगा। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, यहां पे समझते हैं। यहां पे एक बार बना के समझते हैं कि किस प्रकार से एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। यहां पर ये बेटा अर्थ है, क्या है? ये मान लो अर्थ, और यहां पर आप हो, ठीक है? बढ़िया सनराइज और सनसेट देखने के लिए आए हैं। यहां पे क्या है भाई? एटमॉस्फेयर भी है। क्या है यहां पे? क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक लेयर भी होंगी, बहुत सारी होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है। ये हॉरिजॉन है। ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन होता है क्षैतिज रेखा है। कैसी है? क्षैतिज। इसके सामने आपको ये हॉरिजॉन दिख रहा है, ठीक है? मान लो जो सन है वो यहां पर है सनराइज के टाइम पे। कहां पर है बेटा? सनराइज के टाइम पे। अभी वो निकला नहीं, उगा नहीं है। ये सन है सनराइज के पहले। यहां से क्या होंगी? बहुत सारी सन की लाइट रेज निकलेंगी। लाइट रेज निकलेंगी तो कुछ जब लाइट रेज निकलेंगी वो बैंड होती हुई दिखाई देंगी। यहां से ऐसे बैंड होते हुए आंखों में जाएंगी। कैसी जाएंगी? क्योंकि सीधी नहीं जाएंगी, हमेशा बैंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट रे निकली तो ऐसे थी, लेकिन बैंड हो गई, और बैंड होने की वजह से क्या होगा? जब आप इसको सीधा मिलाओगे, जब इसको सीधा करेंगे तो हमको सन कहीं इधर पे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? इधर पर आपको सन दिखाई देगा। मतलब सूर्योदय के पहले ही आपको सन दिखने लगेगा। इसी को कहेंगे एडवांस सनराइज। ये कितने टाइम के पहले हो जाएगा? 2 मिनट पहले ही हो जाता है। कितने मिनट पहले हो जाता है? 2 मिनट पहले। और सेम टू सेम कहानी होती है सनसेट के टाइम पे। सनसेट के टाइम पर भी क्या होगा भाई? सन तो बिलो हॉरिजॉन चला गया, क्षैतिज रेखा के नीचे चला गया, मतलब सन डूब गया है, अस्त हो गया है, लेकिन फिर भी हमको लाइट रे जो है इस प्रकार से बैंड होती हुई दिखाई देगी। बैंड होती हुई दिखाई देगी तो आप मान सकते हो कि सन अभी इधर ही पर है। सन कैसा लगेगा? जैसे अभी डूबा ही नहीं है, ऊपर ही है। तो ये भी 2 मिनट के लिए होता है। कितने मिनट के लिए होता है बेटा? 2 मिनट के लिए होता है। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, पहले ही 2 मिनट पहले ही सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सन आपको दिखने लगता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सन आपको दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ, यदि हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, अर्थ पर एटमॉस्फेयर ना हो, तो फिर दिन कितना छोटा हो जाएगा? अभी 2 + 2 4 मिनट एक्स्ट्रा था ना, तो ये 4 मिनट कम हो जाएगा। समझे? ये फिनोमेना किसके कारण है? जो हमको सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखता है और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। सेम यही लॉजिक आपका लगता है मिराज फॉर्मेशन में। किसमें लगता है बेटा? मिराज फॉर्मेशन। 4th पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। रेगिस्तान में मरीचिकाएं दिखाई देती हैं। मरीचिका मतलब क्या? जैसे पानी का दिखना। जैसे आप जब गर्मी थी, जब आप गाड़ी से जाते थे तो आपको दूर पानी दिखाई देता था, वो पानी नहीं था, वो नॉर्मल जो गर्मी की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो अर्थ के ऊपर की जो हवा थी वो कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है, रेयरर हो जाती है। कैसी हो जाती है? रेयरर। तो लाइट वहां से बेंड करती हुई दिखाई देती है, तो हमको लगता है कुछ पड़ा हुआ है पानी जैसा। जैसे पानी से रिफ्लेक्शन होता है ना, ठीक वैसे ही दिखता है। उसी को हम लोग मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये रेगिस्तान वगैरह में भी देखने को मिलता है। जब रेगिस्तान चारों तरफ रेत ही रेत है,
और धूप निकली हुई है, दूर लगता है कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पानी वहां पर होता नहीं है, मिराज फॉर्मेशन होता है। ये सारे भ्रम पैदा होते हैं, और भ्रम किसकी वजह से पैदा हो रहे हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ये सारी फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। समझे? इनमें से इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एपरेंट हाइट ऑफ स्टार्स वही सिंपल सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। वैसे भी हम लोग इस चैप्टर में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में प्रिज्म पढ़ चुके, और प्रिज्म से जो डिस्पर्सन होता है उसमें रेनबो फॉर्मेशन होगा, उसको भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोगों ने देख लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वातावरणीय अपवर्तन क्या होता है और इससे कौन कौन सी फिनोमिना देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, उसको और कंप्लीट करवा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।